से। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की फैमिली के बारे में। हम कंप्यूटर के परिवार को जानेंगे। ओके, एक तरीके से कि कंप्यूटर में कितने परिवार होते हैं एक तरीके से, तो वो देखेंगे। तो मेनली 5 हैं जो टाइप्स हैं, जिसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। आप सोच सकते हैं, जैसे एक कार व्हीकल खरीदने जाते हैं तो उसमें भी कुछ, जैसे कार है तो कार में भी बहुत टाइप की कार आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एसयूवी आती है, सेडान आती है, और स्पोर्ट आती है। एक ऐसा होता है ना कि ओपन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेनेंट ऐसा कुछ नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ। तो काफ़ी टाइप की कार होती होती तो सारी कार हैं, बट अलग अलग टाइप है। जैसे कि अगर हम बात करें थार या स्कॉर्पियो, महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं या टाटा की गाड़ियां हैं, ज़्यादातर जो फेमस हैं वो सारी एसयूवी हैं, राइट। और सीडैन अगर हम बात करें तो बीएमडब्ल्यू एंड स्कोडा, वॉक्स वैगन, तो वो क्या है, सीडैन कार ज़्यादा फेमस है तो सारी कार, बट सभी में अलग वैसे ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसी से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे ज़्यादा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर है। इसमें आपने मतलब जब भी कहीं भी सुना होगा तो पीसी ही सुना होगा। अगर आप किसी से भी कुछ वर्ड सुनते होंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर मतलब सबको यही लगता है कंप्यूटर की बात हो रही है, मतलब पीसी की बात हो रही है, राइट। तो पीसी जो है वो बेसिकली कंप्यूटर है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम बात करें तो हर कोई इसको जानता है, हर कोई इसको यूज़ कर चुका है, राइट। सारे लोग यूज़ कर चुके होंगे अभी तक तो। ऐसा कोई है जिसने यूज़ नहीं किया है? एनीवन, कोई ऐसा पर्सन जिसने इसको यूज़ ना ना किया हो? कोई है ऐसा, बता सकता है यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो सारे लोग यूज़ कर चुके हैं पीसी को। और इसका साइज़ अगर हम बात करें, इसका साइज़ कितना होता है, एक छोटे से बैग में आ जाए इतना बड़ा साइज़ होता है। आप समझ सकते हैं। भूपेंद्र आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो इसका साइज़ एक छोटे से बैग में आ सके इतना बड़ा साइज़ है। और इसको कोई भी ले जा सकता है, एक सिंगल पर्सन ले सकता है, ले जा सकता है कहीं भी। और इसको ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में रखते हैं, गेम खेलने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, या कुछ कॉलेज का, स्कूल का कुछ काम करना है, या इवन अगर हमें ऑफिस का काम करना है तो भी हम पीसी पे करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो कंपेयर करें बाकी जो इनकी फैमिली है उससे कम है इसका। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं पीसी, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो कि है यहाँ पे वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन यहाँ पे क्या है, अगर इसको बात करें, भूपेंद्र यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ टू गेट कंप्यूटर फंडामेंटल बाय साइबर गीता। बेसिकली इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि आपको 10 लोगों को सेंड करना है, राइट। 10 सब्सक्राइबर पे आपको मिल जाएगा, मतलब आप 10 सब्सक्राइबर गेन कराते हैं अगर, तो आपको ये बुक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट या किसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। मेनली तो स्क्रीनशॉट से ही चेक किया जाता है कि आप लोगों ने 10 लोगों को सेंड किया है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड इस तरीके से होता है, बट देखते हैं यहाँ पे। तो आई होप ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। मैंने बता दिया पूरा अपनी तरीके से, यहाँ पे जो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके भूपेंद्र जी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन जो है हम उसने सूटकेस जैसा होता है थोड़ा सा इसको बड़े डब्बे में ले जा सकते हैं एक तरीके से। और ये थोड़ा एक तरीके से वर्क स्टेशन जो है थोड़ा बड़ा होता है साइज में। तो वर्क स्टेशन से ही आप समझ सकते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, किस काम के लिए। तो वर्क स्टेशन थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, इसको 3D डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, साइंस के जो वर्क होते हैं, साइंटिस्ट लोग वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो वर्क स्टेशन होंगे, देखने में तो अभी तो काफ़ी लेटेस्ट जो आ रहे हैं, जो बहुत ही छोटे बन रहे हैं, साइज़ छोटा किया गया है उसका भी। और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो है तो लैपटॉप ही एक तरीके से, बट इनका जो अ, मैं कह सकता हूँ, आई थिंक अंदर जो इसके पार्ट्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अगर बात करें पीसी से, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है पीसी से, और इसको कोई भी ले सकता है, और सिंगल पर्सन ही यूज़ इसको करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स। यहाँ पे मिनी कंप्यूटर पे हम बात कर लेते हैं। तो मिनी कंप्यूटर एक तरीके से हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर जैसा होता है। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। और इसको अगर हम बात करें यहाँ पे, कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो सिस्टम है उसमें हमारे काम आते हैं। इनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इनको हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये ज़्यादातर आपको मेडिकल फील्ड में मिलेगा, या बिजनेस में आपको मिनी कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन फ्रेम्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये एक रूम के अंदर पूरे आने वाले इस तरीके के कंप्यूटर होते हैं। और ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम एयरलाइंस, अगर आपने कभी
एयरलाइंस के अंदर काम किया है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े-बड़े विभागों में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इंटेलिजेंट ब्यूरो, वहाँ पे मिल सकता है देखने को। सीआईडी के अंदर मिल सकता है, जो कि हेडक्वार्टर है सीआईडी का, ठीक है? एनसीआर के अंदर वहाँ मिल जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद सबसे जो बड़ा है, सबसे खतरनाक जो कह सकते हैं, पावरफुल जो है आज के टाइम पे, अभी तो क्वांटम आ चुका है, बट यहाँ पे एक है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, और ये एक बिल्डिंग जैसा देखने को लगता है, काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है। इसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। अगर मैं बात करूँ यूपी के अंदर कानपुर, जो आईआईटी कानपुर है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। मतलब वहीं रहता है, तो शिफ्ट तो किया नहीं जा सकता ऐसे ईज़ी। तो आईआईटी कानपुर के अंदर एक्चुअली सुपर कंप्यूटर है, और वहाँ पे जो लाइक एक तरीके से जो डॉक्टर्स साइंटिस्ट कह सकते हैं हम तो, राइट? तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं आईआईटी कानपुर के अंदर, वो उसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बेटर है वहाँ पे। और काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा है, बट हाँ, सुपर कंप्यूटर रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कंप्यूटर है एक्चुअली। लाइक ऐसे बहुत दूर तक पूरे बॉक्स बॉक्स होते हैं। तो फैमिली से हम मिल रहे हैं, तो फैमिली में सबसे पहले हमारे कौन से हैं, पीसी हैं, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोल रहे थे। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस जानकारी को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो सिंपल और किया गया है। जैसे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप। ये जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर ये हमारा है। इसमें हम लोग यहाँ पे अपना कुछ होमवर्क करना है, सपोज़ हमें कॉलेज में वर्क दिया गया, तो वो करते हैं। हमें मूवी देखनी है, तो हम मूवी देखेंगे। जैसे अभी मैंने देखी लेटेस्ट मूवी थामा। थामा एक मूवी आई है अभी लेटेस्ट, मैंने वो देखी थी। तो मैं भी अपने लैपटॉप पे ही देखा है या फ़ोन पे देखा है, इस तरीके से मैं देखता हूँ। तो मैंने थामा देखी। या मुझे यहाँ पे खेलना है जीटीए 5, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे जीटीए 5 अभी खेलना है, तो मैं अपने लैपटॉप पे खेलूँगा। वीडियो कॉल करना है, तो हम लैपटॉप से कर सकते हैं, या मतलब काफ़ी सारे काम। तो ये सब हम बोल सकते हैं लैपटॉप से हम काम करते हैं। इवन स्मार्टफ़ोन से भी जो है सेम ही काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो बेसिकली पीसी जो है, अगर हम बात करें फर्स्ट पीसी कब आया था, तो ये हमारा आया है 1975 में। तो काफ़ी पहले पीसी आ चुका है, आज के टाइम से हम देखें तो पीसी बहुत पहले का है। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क स्टेशन का, तो वर्क स्टेशन जो है यहाँ पे जो एक तरीके से जीनियस काम के लिए इस्तेमाल होता है, क्रिएटिव काम्स के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपको 3D वीडियो गेम जो है यहाँ पे वर्ड एक बनाना है, तो इसके लिए वर्क स्टेशन आपके लिए बेटर रहेगा। या आपको एक बड़ी मूवी एडिट करना है, तो आपको वर्क स्टेशन बाय करना पड़ेगा। या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा करना है कि कार सेफ्टी टेस्ट, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े जो काम होते हैं, उसके लिए पीसी जो है इतना बेटर नहीं होता है कि आप उस पे काम कर सको। एनिमेशंस जो बनते हैं, बड़े-बड़े एनिमेशंस का काम होता है, वो भी वर्क स्टेशन पे होता है आज के टाइम पे। तो साइंटिस्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी साइंस की रिसर्च करने के लिए। आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा है, ऐसी बिल्डिंग अगर कोई बन रही है, तो उसका जो 3D डिज़ाइन होगा, वो सब आपका वर्क स्टेशन पे ही डिज़ाइन होगा, राइट? तो इसके बाद अगर हम बात करें वर्क स्टेशन कैसे होते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके वर्क स्टेशन होते हैं। लाइक ये कनेक्टेड होते हैं काफ़ी डिस्प्ले के साथ, ज़्यादा तक आपने देखा होगा। ऐसा मूवीज़ के अंदर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं वर्क स्टेशन। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पे हम पूछते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कुछ इस तरीके का मिनी कंप्यूटर होता है। पहले तो मैं बता देता हूँ, ये छोटा-सा, देखने में छोटा है बट काम बहुत बड़े इसके। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैनेज करने में स्कूल की रिपोर्ट को, या बात करें हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, या हम बात करें यहाँ पे किसी तरीके से कोई रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन लाइन है, तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए काम आता है। खासकर ये बनाया गया है हैंडल करने के लिए डेटा को। तो ये छोटा सा होता है, और काफ़ी सारे लाइक हमने जो काम किए हैं उसमें भी मैंने देखे हैं ऐसे वर्क स्टेशंस अभी भी यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन फ्रेम्स। तो मेन फ्रेम्स की अगर हम बात करें, बेसिकली इसको यहाँ पे इस तरीके का बनाया गया कि लाइक ये 24/7 आवर चल सके, मतलब एक तरीके से ऐसा कंप्यूटर जो चौबीसों घंटे चल सके, वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और ये बहुत सारी हम बोल सकते हैं टाइम तक चल सकता है बिना थके, बिना रुके, जिसमें कि इसको ज़्यादा तक इस्तेमाल किया जाएगा बैंकिंग के अंदर। लाइक जो बैंक्स होती हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करती हैं। लाइक एक हम बोल सकते हैं इलवारी, जिसको क्या बोलते हैं, कवर्ड, राइट? कवर्ड बोलते हैं आई थिंक। तो कवर्ड होता है, वैसे ही कुछ होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फ़ोटो।
तो ये कवर्ड है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये हम बोलते हैं कंप्यूटर होते हैं देखने में कुछ। और इसको ज़्यादा तक यहाँ पे हमारी अगर हम बात करें, ये क्या नाम उसका, इंडियागो ऐसे करके एक कंपनी है ना जो फ्लाइट के लिए, इंडिगो, सॉरी इंडिगो। तो इंडिगो एक फ्लाइट के लिए वो कंपनी है, एयरलाइंस। तो वो इस्तेमाल कर रही है इसी तरीके के कंप्यूटर्स को। एंड ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है। और इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो है सुपर एक तरीके से कोल्ड रूम आपको हम बोलते हैं हाइड करना पड़ता है। मतलब इसको कभी भी आप ओपन नहीं रख पाओगे। मतलब जैसे कि हम लैपटॉप को ओपन कहीं रख सकते हैं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको कहीं भी रख दो। इसके लिए एक बहुत ही ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे बहुत ही ठंडा प्लेस हो। हॉट प्लेस पे ये चल नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम। और ये क्योंकि चौबीसों घंटे चलते हैं, इनको बंद नहीं किया जाता है। ये अगर आज आपने स्टार्ट किया है, डे 1 है, तो इसको लास्ट हो सकता है 4 साल बाद इस बंद किया जाए, ठीक है? चौबीसों घंटे इसको लाइट देनी पड़ती है और बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब होता है इसके अंदर। इसके बाद हमारा जो है सुपर कंप्यूटर, ये एक ऐसा कंप्यूटर है, लाइक इसके ऊपर अगर हम बात करें, ये स्पीड के लिए ज़्यादा फेमस है। लाइक इसकी स्पीड जो है, काम करने की क्षमता है, तेज इतना है, इससे तेज कोई नहीं कर सकता है। और देखने में भी ये कुछ, ये तो बहुत छोटा है, राइट? इससे बड़े-बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये सुपर कंप्यूटर का एक डेमो हम बोल सकते हैं, ये छोटा-सा एक डेमो है। ये एक पूरा यहाँ पे डेमो दिया गया है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। बट सुपर कंप्यूटर मैं बताऊँ अगर, तो बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहूँगा आईआईटी कानपुर का ही, अगर इमेज मिल जाता है गूगल पे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ आईआईटी कानपुर सुपर कंप्यूटर। ओके, परम नाम है इस कंप्यूटर का, ठीक है? जो आईआईटी कानपुर में है, ये देखिए। कुछ इस तरीके के यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ सुपर कंप्यूटर कैसा परम रखा हुआ है। ये यहाँ पे इमेज इसका मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब पे। तो ये है कुछ यहाँ पे परम, जो कि आईआईटी कानपुर में रखा हुआ है। और इस तरीके का बहुत बड़ा सा कंप्यूटर है वो। मतलब आप हर जगह नहीं मिलेगा इसको देखने को, आपको कुछ लोकेशन पे ही दिखने को मिलेगा। ये आईआईटी कानपुर का कैंपस है। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे परम रखा हुआ है इसके अंदर बिल्डिंग के। और लाइक हर कोई नहीं जाके वहाँ पे देख सकता है, उसके लिए परमिशन आपको लेना पड़ता है। और कुछ इस तरीके का है, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, देखने को मिल सकता है, अगर आप परमिशन लेके जाएंगे तो आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे। लाइक स्टूडेंट्स को कभी कभी शो किया जाता है, दिखाया जाता है, बट बहुत रेयर होता है। तो ये कुछ जो कि आईआईटी कानपुर की तरफ से आई हैं आई थिंक। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, यूज़ किया जा रहा है इसको। तो ये है आईआईटी कानपुर के अंदर। और काफ़ी बड़ा सा है। ये देखिए वाइट कलर में यहाँ पे दिन में इमेजेस ऐसे हैं, और साइड से वाइट कलर है। और जब फ्रंट से आप सामने से देखोगे तो ये ब्लैक कलर जैसा कुछ दिखेगा। और इसमें रैक होती हैं, छोटी छोटी सी रैक्स हैं, जिसके अंदर यहाँ पे डेटा केबल्स लगे होंगे बहुत सारे। मतलब आप इसको देखोगे तो पता चलेगा टेक्नोलॉजी है क्या, मतलब क्या पावर है इनों में। इसके अंदर जो पावर है ना, वो एक हाई पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब ये मशीन जिसके पास होगा वो बहुत कुछ कर सकता है। लाइक अगर आप बात करें, ये लैपटॉप जो मेरे पास है या आपके पास जो है, इनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये एक छोटा सा बेबी है, राइट? इतना पावर है इस सिस्टम के अंदर। ये है परम, ये जो आईआईटी कानपुर में। बाकी आप और देखोगे इंडिया में कितने हैं सुपर कंप्यूटर, बहुत मतलब आपको मिल जाएंगे वैसे देखने को। आई थिंक हैं काफ़ी सारे आईआईटीज़ के अंदर हैं, और 2-3 मैंने मेरे को याद है। एक्चुअली मैं यूपी में हूँ तो मुझे यूपी का पता है भी यहाँ पे, कि लाइक आईआईटी कानपुर में रखा हुआ है और वहाँ पे देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अगर अपना अपना लोकेशन जो भी आपका है वहाँ पे देखिएगा, मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे नेट पे मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क। अब देखो मेन चीज है, यहीं से हमें समझना है वो क्या है यहाँ पे कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, क्योंकि आप इसीलिए यहाँ पे फंडामेंटल सीख रहे हैं, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा मेन है। तो अब हम जो सीखेंगे वो है वर्किंग। और इसको कोई भी मिस मत करना। अगर नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, तो जाके अभी मुंह पे जाके पानी मार लें। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर में यहाँ पे 5 स्टेप्स काम फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। और फिर हमें मैजिक देखने को मिलता है। मैजिक मतलब यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं आउटपुट, राइट? सो सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटर का यहाँ पे, व्हाट्स हैपेंस। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, वो लिसन करेगा आपको। मतलब आप जो भी उसको यहाँ पे इनपुट देते हैं
उसको वो सुनता है, समझता है। मतलब एक तरीके से सबसे पहले मैं ऐसा बताता हूँ इंसान का एग्जांपल लेके। ओके, सो थैंक यू सो मच। खान जी ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, एक इंसान को ले लेते हैं, ठीक है? उसका नाम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, चलो बॉब रख लेते हैं, ठीक है? एक इंसान है जिसका नाम बॉब है, राइट? अब जो बॉब है उसको मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले उसके पास कान होते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ कान है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सुनेगा, क्योंकि उसके पास बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कंप्यूटर भी वही कर रहा है, सबसे पहले वो सुनता है जो आप इनपुट दोगे, मतलब जो उसको आप बोलोगे करने को। आप बोलते कैसे हो, हम कैसे बोलते हैं रियल लाइफ में? हम अगर बात करें, ये माउस है मेरे पास, ठीक है? ये माउस दिख रहा होगा सबको, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा माउस। तो मैं अभी एक्चुअली देख रहा हूँ फोन में। तो ये जो माउस है इसमें यहाँ पे बटन्स होते हैं, ये बटन्स होते हैं इस तरीके के। तो मैं ये जब बटन्स प्रेस करता हूँ, इनमें से कोई भी, राइट लेफ्ट जो भी है, ठीक है? तो ये होगा क्या, यहाँ पे जब मैं राइट और लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो इसमें ये मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे इसमें मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये कुछ हमें ऑप्शंस दिखा रहा है, राइट? तो ये क्या मैंने किया, इसको इनपुट दिया। अब ये काम होने के बाद जब इसको इनपुट मिल जाता है तब ये क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पे सेव करता है जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसको फिर ये सेव करेगा, राइट? मतलब इसका जो दिमाग है, इसको जो दिमाग दिया गया है, साइंटिस्ट ने जो दिमाग इसको दिया है, उस दिमाग को अब ये इस्तेमाल करेगा। ओके, एंड इसके बाद उस दिमाग को इस्तेमाल करके ये थिंक करेगा, ठीक है? कैलकुलेट करेगा जो भी आपने इसको बोला होगा करने को। तो ये फिर इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। ओके, जैसे कि आपने बोला है सपोज कुछ मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये उसको यहाँ पे सॉल्व भी करेगा, राइट? अगर आपने कुछ गाना प्ले करने के लिए बोला है कि गाना बजा दे, ओके, सो ये गाना बजा देगा। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, जब प्रोसेस वो कर लेगा, मतलब उसने सोच लिया है, अब वो आपको बोलेगा। बोलने का मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करेगा। रिजल्ट कैसे देता है कंप्यूटर, अगर हम बात करें, वो आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट हमें मिलता है। मतलब जो भी हमें आउटपुट होता है ना हमारा, वही रिजल्ट है। लाइक हमें डिस्प्ले पे दिखेगा, राइट? यहाँ पे प्रिंट होके पेज हमें दिख जाएगा, या गाना हमने बजाने को बोला तो गाना बजने लगेगा। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हम डायरेक्शन या डायरेक्टिंग कर सकते हैं, स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फुल कंट्रोल हमारे पास आ जाता है, ये जो भी हमने आउटपुट मांगा होता है उस आउटपुट का, राइट? सो जैसे कि मैं यहाँ पे बटन्स बोला था मैं दबाने का, ठीक है? यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लैग कर रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो क्यों कर रहा है, बट हो रहा है क्या लैग? नेटवर्क फुल है बट पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, मैं माउस से अभी बटन दबाऊंगा, यहाँ पे मैं बटन्स दबाऊंगा, ये मैंने बटन दबाया, जैसे मैं दबा रहा हूँ वैसे ही इतना फास्ट काम हुआ हुआ है, ये पूरा प्रोसेस हुआ है। ये प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आंखों की जो होता है ना, ऐसे हम ऐसे एकदम से आंख बंद करते हैं, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, तो एकदम से आंख बंद करते हैं खोलते हैं, राइट? तो उतना भी टाइम नहीं लगता है, उतनी तेज ये काम कर लेता है। मतलब ये इतना फास्ट है कंप्यूटर। सोचो सुपर कंप्यूटर क्या होगा, मतलब वो मतलब मेरे को लाइफ में एक बार यूज करना है बस देखना है कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें इनपुट कैसे जाता है किस तरीके से, अब उसको यहाँ पे डीप में थोड़ा सा बताया गया है, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है बेटर वे के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज आप कोई भी वर्ड कंप्यूटर को देते हैं या कुछ भी, तो इसके कुछ टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इसको बोलते हैं। देखो, हम कंप्यूटर को ऐसा नहीं है कि हम सामने से उसको जानते हैं, राइट? या वो मुझे जानता है, वो कोई इंसान नहीं है, वो मशीन है। तो मशीन को हमें कुछ बताना है, समझाना है, तो हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कीबोर्ड है, माउस है, हमारा माइक्रोफोन, ये हमारा माइक्रोफोन है, जैसे लाइक जिसको हम माइक बोल सकते हैं। स्कैनर होता है जिससे हम स्कैन करके कुछ बता सकते हैं। तो ये सारे काम यहाँ पे हो पाता है क्योंकि इसके पास कुछ टूल्स होते हैं। लैपटॉप में इनबिल्ड है, अब एक्सटर्नल डेस्कटॉप हमें लेना होता है तो हम डेस्कटॉप में ये सब लेके रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, अगर हम बात करें, ये यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी लाइन है। इसका जॉब क्या है, अगर बात करें, ये ट्रांसलेट करेगा ह्यूमन एक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये देखिए क्या लाइन है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे द ब्रेन। ब्रेन मतलब बोले तो यहाँ पे ये इसका जो दिमाग है ना, जो भेजा है, ओके, ये क्या करता है, वेयर थिंकिंग हैपेंस। तो बेसिकली यहाँ पे ये हम समझने वाले हैं। इसमें फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर ये फ्लो चार्ट आपको आ गया ना तो आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखिए, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा जिसको कहते हैं सीपीयू भी ने, ओके?
तो सीपीयू यहाँ पे ALU सीपीयू के अंदर होता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें यहाँ पे लॉजिक्स और मैथ इसके पास होती है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरी, जिसमें टेम्परेरी और एक हम बोलते हैं जो परमानेंट मेमोरी जिसको कह सकते हैं, ये दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे डी मतलब यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे ट्रैफिक क्रॉप है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ये फ्लो चार्ट है अगर हम बात करें। तो इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, देखिए मैं ट्राई करने वाला हूँ। संदीप जी यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं। ओके, कॉम्प्टिया नेटवर्किंग प्लस का कोर्स लाइए। ओके, सो संदीप जी मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी करंट टाइम में ये ट्रेनिंग जो चल रही है ये कंप्यूटर फंडामेंटल की बहुत ही मैं कराने को नहीं था एक्चुअली, कंप्यूटर फंडामेंटल मैं नहीं प्लान किया, बट मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरे को फोर्स किया है कि सर एक्चुअली वो बता दो जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आउटपुट अगर हम बात करें, आउटपुट क्या किस तरीके से रहता है वो समझते हैं थोड़ा सा, ये और क्लियर करेगा। तो जैसे हम स्पीकर की बात करें, तो एक स्पीकर है, सपोज बोट का एक स्पीकर है, बोट ज़्यादा फेमस है तो इसलिए ले लेते हैं, ठीक है। बोट का JBL और पता नहीं कौन कौन, सोनी का हम मान लेते हैं, सोनी मुझे बहुत बेटर लगता है अगर हम बात करें सबसे। तो सोनी पुराना है तो इसलिए बैठा, बाकी बनाते सब एक ही जैसे हैं। तो सोनी का अगर स्पीकर है तो हम उस पर अगर गाने सुनना चाहते हैं तो हम कैसे सुन पाएंगे? एक हमारे पास मॉनिटर होगा, एक हमारे पास माउस होगा जिससे हम कमांड देंगे, मॉनिटर पे हम देख पाएंगे क्या हो रहा है, और स्पीकर से हम सुन पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, टूल्स हैं। कंप्यूटर यहाँ पे जो भी हम सोचते हैं, कंप्यूटर हमारे थॉट्स को एक तरीके से वैसे करके दे देता है। मैंने अगर सोचा है कि मैं यहाँ पे रेड लाइन से इसके अंदर अंडरलाइन करूंगा ऐसे, तो मैं यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ, ठीक है, माउस से कर रहा हूँ कि डिस्प्ले पे देख रहा हूँ, और आउटपुट भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले ही पे दिख रहा है। ओके, आप भी देख पा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, राइट, आप समझ रहे हो? ये सब इस तरीके से हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, इस टूल को हम माउस कहते हैं, ठीक है। ये टूल से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ये उस इनपुट को प्रोसेस करता है, समझता है, अपना दिमाग लगाता है, और फिर हमें आउटपुट डिस्प्ले पे दिखा देता है। सिंपल, दैट्स इट। सो बेसिकली सुपर अगर हम बात करें सीपीयू, बेसिकली इसका सुपर टीम का काम होता है। अगर हम बात करें कैसे, तो इसके अंदर यहाँ पे वो फ्लो चार्ट हमने देखा ना अभी जस्ट, तो वही है पूरा। तो सबसे पहले टीम मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी टीम होगी ना, उसमें कुछ टीम मेंबर्स होंगे। अगर एक कंपनी होती है, राइट, मैं कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, तो कंपनी में एक सीईओ होता है, एक मतलब सीईओ जो है वो मेन है, एक एम्प्लॉय होगा जो नॉर्मली यहाँ पे काम करेगा, और एक ऐसा बंदा होगा जो ऑफिस में सब कुछ मैनेज करेगा। ओके, मैनेजर कह सकते हैं। एक एम्प्लॉय जो काम करता है, मैनेजर को मैनेज करता है, और एक सीईओ, तीन हम पोस्ट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग काम है। वैसे ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा सीपीयू है, ये हमारा हम बोल सकते हैं मेन है। अब इसके नीचे यहाँ पे दो तीन ऐसे प्रोफाइल्स हैं। तो सबसे पहला ALU, जो कि यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब मुझे इसका फुल फॉर्म इतना ही याद है, अब काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सब पढ़ा था, स्कूल के टाइम पे पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत दिखता रहता है इधर उधर से, तो वो दिमाग में है अभी तक। अभी फुल फॉर्म अगर गलत भी निकल जाएगा तो पता नहीं, बट मैं चेक कर लेता हूँ आज इसका क्या फुल फॉर्म होता है, मैं कभी देखा नहीं। ALU फुल फॉर्म इन कंप्यूटर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वाह, मजा आ गया ये तो जान के कि मेरा दिमाग इतना अच्छा है अभी तक याद है। चलिए, एक्चुअली होता है कि आप मतलब जिससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती हैं। मेरे को अभी सीपीयू का कोई पूछ दे तो याद है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, उसके बाद पता नहीं कितनी बार देखा है बुक्स में, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पे देखने को मिलता है। मेरे पास कौन सा बंदा होता है सीपीयू के अंदर, एक होता है मेमोरी, मेमोरी बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं। अब जैसा भी है आप यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं तो मेमोरी कहता हूँ, मेमोरी भी कह देता हूँ। ओके, बट हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको एक बार देख लेना है प्रोनाउंस कैसे करते हैं एक्चुअली, बिकॉज हम आपस में कैसे भी बोल लें, क्योंकि हमें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बट इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, काफ़ी बार कुछ लोगों को सिर्फ ये जज करना होता है कि आप वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार प्रोनाउंस जो है करना कैसे है वो देख लेना है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये होल्ड करता है आपकी फुल वर्किंग को। एंड यहाँ पे जो भी आप हम बात कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन जो सेव करते हैं, देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। मेमोरी हमारे पास दो होती है अगर हम बात करें। पहली मेमोरी जो रहती है वो होती है हमारी ऐसी मेमोरी जो हमारे करंट टाइम में जो काम हो रहे हैं उसको मैनेज करती, मतलब जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा रैम होगा उतने ज़्यादा हम एक साथ मल्टीपल काम कर पाएंगे।
ये रैम का काम है, सिंपल मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा जो मेमोरी होता है, जो कि यहाँ पे स्टोरेज मेमोरी होती है हमारी, वो क्या करेगा, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, वो स्टोरेज का काम करती है। जैसे कि हमें अपने लैपटॉप में मूवीज रखनी है, तो हम कहाँ रखेंगे, वो रखेंगे हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर। तो इस तरीके से दूसरा मेमोरी जो होता है, वो उसमें हम स्टोर करते हैं डेटा, सिंपल। तो ये हमारा डेटा सेव करता है एक तरीके से। ओके, सो आई होप अभी ये मेमोरी जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, मैंने थोड़ा सिंपल अपनी तरफ से कर दिया है जो हो सका। नेक्स्ट, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, या थर्ड हम बोल सकते हैं सीपीयू का जो यहाँ पे एम्प्लॉय है, राइट, यहाँ पे इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये बेसिकली यहाँ पे एवरी टाइम यहाँ पे क्या करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा। मतलब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट जो देना है, ये सब कुछ सही से चले। मतलब एक मैनेजर का जो काम होता है ना कंपनी के अंदर, वो काम ये करेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कोई एम्प्लॉय जो है 10 बजे की काम पे उसको पहुंचना है 10 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे उसको जाना है। अब ऐसा ना हो कि वो आ रहा है 12 बजे और 5 बजे निकल रहा है ऑफिस से, तो ये गलत हो जाएगा ना, जो काम होना था वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, ये सब किसका काम है यहाँ पे, ये हमारे सीपीयू के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। अब देखो, ये कोई इंसान मत मान लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है। अब सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिए। अब अगर नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, दोबारा देख लेंगे। अब डेली यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है प्रिंट का। मतलब आप में से काफी लोगों ने कभी न कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट जरूर किया होगा मेरे हिसाब से। कोई है ऐसा जिसने नहीं किया है, प्लीज यहाँ पे बता दो फटाफट। तो देखो, मैं प्रिंट का लेता हूं एग्जाम्पल। आपको मैं मान लेता हूं आपने कभी ना कभी कोई प्रिंट किया है, ठीक है। फोटो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक कुछ हम टेस्टिंग ही मान लें तो आपने किया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले एक इनपुट देते हो। इनपुट क्या देते हो कि इस फोटो को प्रिंट कर दो, सपोज। तो फोटो जो है वो कहाँ पे है, वो कंप्यूटर में सेव होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। मैंने बता दिया मेमोरी मतलब दो हैं, उसमें कहाँ पे होगा आपको पता है। फिर जो मेमोरी है उसमें डेटा सेव है, तो वो उसको चेक करेगा जाके, ठीक है। आपने इनपुट दिया, वो उसको स्टोर जो है वो देखेगा। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, वो एडजस्ट करता है कलर्स। आपने ब्लैक एंड व्हाइट बोला है, कलर बोला है, कैसा प्रिंट करने को बोला है। फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा वहां प्रिंटर को बोलेगा जाके, ठीक है, कि मुझे कलर बोला गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना, इसके पास आता है सब कुछ डेटा फिक्स होने के बाद। मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं सब कुछ फिक्स हो गया है, कैसा क्या होने वाला है। फिर मैनेजर के पास आएगा, मैनेजर चेक करेगा, अच्छा जैसा बोला गया था स्टार्टिंग में वैसा ही है सब, ओके क्लियर है। फिर यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, मतलब वो प्रिंट जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा। इतनी तेज होगा ना, आपको पता भी नहीं होता है कि इतनी तेज काम ये होता है सब। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपके हाथ में आपका फोटो आ जाएगा प्रिंटर से निकल कर। तो ये होता है प्रोसेस, और ये इतनी तेज होगा ना, आई थिंक इसको कितने सेकंड लगते हैं पता भी नहीं, मिली सेकेंड्स में भी हो रहा है काम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कैसे होता है काम, आपको आई होप समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर आर लाइक हम बोलते हैं टैलेंटेड, एक तरीके से। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ब्रेन से। देखो, सबसे मेन है कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग, अगर हम इसको नहीं समझे तो समझे क्या, राइट। तो अब इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। और इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिकली। तो ये एक तरीके का हम बोलते हैं कि ऐसा छोटा सा बॉस है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, एवरीथिंग, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेन हमारा होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरी बॉडी, जितना भी नीचे बॉडी है, इस सब को कंट्रोल कौन सा एक पार्ट कर रहा है, वो इतना है बड़ा। ये इतना बड़ा, सबका छोटा बड़ा साइज रहता है, बट हाँ, ये इतना बड़ा साइज है। और ये अगर हट गया तो बॉडी क्या चलेगी हमारी, नहीं चलेगी ना। वैसे ही अगर ये सीपीयू जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये छोटा सा सीपीयू होता है। मैंने इसको हाथ में ऐसे रख के देखा है, ठीक है, तो मुझे पता है कितना छोटा होता है। मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड, मेरे पास कैमरे का कैप है, ठीक है। तो हाँ, ये एक छोटा सा कैप है मेरे पास कैमरे का, ठीक है। ये जो लेंस के आगे लगता है, इससे थोड़ा सा ही हल्का सा बड़ा होगा। और ऐसा ही कुछ होता है, मतलब फोर, ऐसे ये सर्कल है तो वो स्क्वायर होता है। और साइज साइज अगर हम बात करें, इतना होगा, इतना ही होगा वैसे मेरे हिसाब से, मुझे याद है मैंने लिया था हाथ में। मेरा हाथ भी वैसे छोटा है।
और हाँ, वो इतना ही होगा मेरे हिसाब से अगर स्क्वायर में इसको देखें। मैं काफ़ी टाइम हो गया वैसे, तो मैं स्कूल कॉलेज की लैब्स को मैं तो बहुत बार खोल-खोल के ये सब चेक करता रहता था। घर में मैंने बहुत बार फोड़ा है कंप्यूटर, उसकी वजह से मुझे बहुत फोड़ा गया ठीक है? तो ये सब हो चुका है। तो हाँ, सीखने के लिए ये सब किया है मैंने। और यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सीपीयू सुपर पावर की। देखो सीपीयू यहाँ पे कुछ पावर रखता है, इसीलिए ब्रेन है। हमारे दिमाग के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अगर हम बात करें तो। जैसे कि आपको मतलब मैं दिमाग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ कोई, बट हाँ, नॉर्मली हम बात करें इसके पास बहुत सारी पावर हैं। अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट के बारे में सीखोगे पता रॉय थैंक यू सो मच यहाँ पे आपने जॉइन किया है। प्लीज़ यहाँ पे सभी लोग जो जॉइन कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कितना टाइम लगता है? यहाँ पे हाँ, सुपर कंप्यूटर की सॉरी सीपीयू के यहाँ पे सुपर पावर्स बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, वो है अल्टीमेट कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोलर कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये पूरा एक तरीके से हम उसने जो वर्क है वो टुगेदर एक साथ मिलके होता है, तो इसको पूरा यहाँ पे सीपीयू कंट्रोल कर पाता है। मैं यहाँ से ये जो माउस है, माउस तो अलग है ना, सीपीयू अलग है, माउस अलग है, स्पीकर अलग है, कीबोर्ड अलग है और प्रिंटर अलग होता है, बट इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? एक छोटा-सा सीपीयू, ये जो है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट इसलिए लिखा है, सीपीयू है सुपर पावर। इसके बाद अनलिमिटेड कंट्रोलर है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो ओके यही तो यही पॉइंट था, राइट, यही मैंने बताया अभी। मतलब इसका अनलिमिटेड जिसको सुपर पावर यहाँ पे पहले बता दिया गया है। तो हाँ, इसमें यही पॉइंट है। इसके बाद लाइट मतलब जैसे कि हम सोचें तुरंत काम हो जाए, नैनो सेकंड में काम कर देता है सीपीयू। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। परफेक्ट है मेमोरी, अगर हम बात करें वर्क इन प्रोसेस हो जाता है, वर्क बहुत जल्दी होता है प्रोसेस से। जैसे मैंने बोला वैसे ही काम होना स्टार्ट हो जाता है। डिसीजन मेकर, सो लाइक डिसीजन मेकर काफ़ी अच्छा है, इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, मतलब जो मैंने बोला है वही करेगा, ऐसा नहीं है मैंने बोला एक्स वाई जेड ओपन करने को और वो ओपन वाई एक्स कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीपीयू लाइक ड्रीम हम उसने एक तरीके से टीम। ओके, तो कैसे किस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, लाइक मशीन यूनिट पहला, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम कंप्यूटर का नोटबुक कह सकते हैं। दूसरा सीयू, जिसको सेंट्रल यूनिट कहते हैं, जो कि एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। और लास्ट हमारा है एएलयू। यहाँ पे एएलयू जो है एक तरीके से मैथ मैजिशियन की तरह काम करता है। तो ये हमारे यहाँ पे फ्लो है पूरा, अगर हम बात करें, और ये फ्लो अगर होता रहा तो हमारा सीपीयू जो है बिल्कुल सही से काम करता रहता है। अब सबसे पहले हम मेमोरी को समझेंगे। ये जो मेमोरी यूनिट होता है इसको समझने वाले हैं, और आज हो जाएगा, काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब रैम जैसे है उस पे पहले डिस्कशन करेंगे। तो कंप्यूटर्स जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मेमोरी को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा रैम है, ठीक है। पहले मैं रैम को नहीं समझता था अच्छे से, बट जब मैंने हाथ में लेके देखी रैम और पता चला कि हाँ रैम कैसा होता है किस तरीके से, तो इस तरीके के रैम हैं यहाँ पे मेरे पास, पहले पड़े रहते थे, अभी मैंने फेंक दिए हैं, वो एक्चुअली ख़राब हो गए थे। अभी भी शायद पड़ा होगा, मैं अगर हो सका तो कल मैं याद रखूँगा, मैं दिखाऊँगा कि आपको लाइक रूम में पड़ा होगा दूसरे, तो वहाँ से लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे काम करता है, हाउ इट डज़, कैसे काम करता है, किस तरीके से होल्ड करना होता है, लाइक इसको अगर हम बात करें, मैं बता चुका हूँ रैम के बारे में सब कुछ यहाँ पे वो लिखा है। तो यहाँ पे रैम के बारे में हम जानने को कुछ उसमें बचा नहीं है, ऐसा मेन था जो हमने बता दिया। अब हम कंट्रोल यूनिट को थोड़ा समझते हैं। कंट्रोल यूनिट अगर हम बात करें, अगर देखो रैम का कुछ आपको लगे तो बता देना, ठीक है, यहाँ पे चैट में देख रहा हूँ। ओके, सो वो सब हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, लव यू सर, लव यू खान, आप कहाँ से हैं प्लीज़ आप बता दीजिए। मेरे को लग रहा है कि आप जहाँ से भी हों प्लीज़ आप बता दीजिए। अच्छा लगा कि कोई तो है जो कंटेंट को और हमें यहाँ पे देख रहा है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो कंप्यूटर है हमारा, बेसिकली हम एक तरीके से ट्रैफिक कॉप की तरह काम कर रहा है। तो किस तरीके से देखो, यहाँ पे डायग्राम पे हम थोड़ा-सा पेन से काम करेंगे। ये देखिए कि इसको यहाँ पे मैं अपना देखो नहीं बोलूँगा, ये ट्रेडमार्क लगा है, ठीक है? तो ये जो भी कंपनी है, मैं पहले ही कह देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब कुछ नहीं है, बिकॉज़ ये काफ़ी क्लेम आते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन है। यहाँ से मैंने डायग्राम लिया, तो एक तरीके से मैं इनको क्या बोलते हैं, बोलना चाहता हूँ कि एक तरीके से कि ये इनका प्रोडक्ट है, ठीक है? मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे इनका कंपनी का नाम है, ठीक है? तो ये डायग्राम इन्होंने बनाया, तो इनको एप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा डायग्राम दिया था, तो इसलिए कर लिया। तो ब्लॉक डिज़ाइन ऑफ हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पे दिए हैं ब्लॉक्स, और ये ब्लॉक्स समझना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए,
ट्रैफिक कंट्रोल, आपने ट्रैफिक देखा? अच्छा, ट्रैफिक क्या होता है, अगर चार तरफ से रोड आ रहे हैं, ऐसे रोड हैं चारों तरफ से, तो इधर भी बहुत ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है, यहाँ पे इधर भी बहुत ट्रैफिक है, इधर भी है, और यहाँ पे एक पर्सन होगा, एक छोटा सा पर्सन है, ठीक है, एक या दो रहते हैं कभी कभी, जैसा जैसा जिसका एरिया होता है, तो एक या दो पर्सन है, उनको मैनेज करना होता है कि लाइक ट्रैफिक बहुत ही फ्लो से चल पाए, राइट, यही काम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो लिखा है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें, रिजल्ट यहाँ पे बताया गया, इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इस साइड में है, और इधर साइड में अपना कंट्रोल यूनिट है, यही सब काम कर रहा है। अगर हम बात करें फ्लैग्स का, क्लॉक का, ये सारा काम करता है। अब सीपीयू अंदर से कैसा दिखता है पहले ये दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ सकोगे। तो सीपीयू इन साइड पार्ट्स, अब देखो यहाँ पे कभी सीपीयू खोल के देखना, मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। कोई भी लैब हो, कहीं भी पुराना पड़ा हो ना, उठा के एक बार खोल के देखना अंदर है क्या क्या। तो ये है सीपीयू एक्चुअली। अब मैं यहाँ पे कोई खोल के उसको रख तो नहीं सकता हूँ सीपीयू को, बट हाँ ये कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, अब इसमें कोई इमेज ऐसा, ये देखो रैम निकाला गया है, ठीक है, और इमेजेस हैं बहुत सारे हैं, बट कोई क्लियर इमेज हो तो मैं आपको दिखाऊं बेटर। ये थोड़ा सा है लग रहा है मुझे, इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इमेज मुझे लगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीपीयू अंदर होता है, एक पावर सप्लाई होता है यहाँ पे सबसे बैक साइड में, इधर फैन होता है, यहाँ पे एक मदरबोर्ड होगा। इसमें मदरबोर्ड में ये देखो सीपीयू छोटा सा लगा है, सीपीयू बहुत छोटा सा ये, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये सब में नहीं होता है, किसी में लगा होगा किसी में नहीं लगा होगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क रहता है, और इधर यहाँ पे सीडी ड्राइव के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे यूएसबी होगा, ये रैम लगते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे कुछ होता है यहाँ पे। और ये मदरबोर्ड जो है ना, ये अगर आप निकाल के सेट करना बिल्कुल सही से सीख के, मतलब मदरबोर्ड और ये मतलब असेंबल करना बहुत इजी है असल में। पहले मैं सोचता था कि कैसे असेंबल किया जाएगा, कैसे होता है, बट जब मैंने खुद का अपना सिस्टम पूरा एक एक पार्ट निकाले, वापस से असाइन किया, एक तरीके से निकाल कर, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ देखो मैं अपने पीसी को कर पा रहा हूँ तो सारे पीसी हो जाएंगे। फिर मैंने कॉलेज के अंदर बहुत सारे टीचर्स के साथ मिलके किया था, ठीक है, स्कूल में भी किया है एक दो बार। स्कूल में ज़्यादा नहीं करने देते थे, वो टच भी नहीं करने देते थे, क्योंकि वहाँ पे मौका ही बहुत कम मिलता था स्कूल में जाने को। और वहाँ तो अगर ओपन कर दिया गलती से तो वो भी सुना दिया जाता था कि क्यों ओपन किया, ऐसा क्यों है, तुम्हें सिर्फ पेंट चलाना है। तो ये था स्कूल का टाइम। स्कूल बहुत बेकार थे, स्कूल में नहीं चलाने देते थे स्कूल के अंदर, बट हाँ कॉलेज में थोड़ा सा ओपन होके हमने चला पाया, और काफ़ी चीज़ें समझी, पैचिंग करना, और ये होता है मदरबोर्ड, ये है थोड़ा सा ऐसा। अब मैं इस पे डिटेल नहीं जाऊंगा। चलिए, तो हमारा सेंट्रल प्रोसेस कंट्रोल यूनिट जो होता है बेसिकली इन सभी को मैनेज करता है, लाइक एक तरीके से कौन सा ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, राइट, ये सारा काम यहाँ पे ये करता है। अब बात करें यहाँ पे ये क्या क्या कैसे कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न है, तो रिटर्न इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कैसे काम होगा। तो डायरेक्ट डेटा फ्लो कैसे होता है, रीड कैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से वो दिया गया है, एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है ALU, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट ये एक्चुअली बहुत पुरानी टाइम की टेक्नोलॉजी है। जब अबाकस जो एक कंप्यूटर था, आई थिंक यही नाम है, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, अभी चेक कर लेना। तो अबाकस के टाइम पे जो काम होता था वही काम एक तरीके से, मतलब सुपर स्किल इसकी है, जिसमें कि मैथ सेक्शन जो है इसका दिमाग है, ठीक है, ये करेगा। लॉजिक के काम जो भी आप करवाते हैं कंप्यूटर से, वो सब ALU करता है हमारा। ALU यहाँ पे एक तरीके से डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, तो इसको हम ALU कहते हैं। ये CPU के अंदर लगा होता है और ये सारे काम करता है, लाइक यहाँ पे टैक्स जो है, ये यहाँ पे थोड़ा फोकस करोगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये सब काम ALU कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइसिंग अगर आपको दिख रही है, तो प्राइसिंग में अगर आप डिस्काउंट देख पाते हैं, अगर हम बात करें, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी अपनी वेबसाइट सर्दी का, तो ये हुआ है थोड़ा सा। सो मीट योर कंप्यूटर सेंसर्स, कौन कौन से वो सेंसर हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, हमारे पास हाथों में सेंसर हैं, पैरों में सेंसर हैं, पूरी बॉडी सेंसर से भरी हुई है। आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैं एग्जांपल देता हूं, एक गरम सी आग जलती हुई कोई जगह पे जाना और हाथ कर देना, आपको हाथ 2 सेकंड नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक भाग के आ जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि उसमें सेंसर लगा है, यहाँ पे अपने सेंसर हैं हाथों में। तो कोई गर्म जगह है वहां पे हाथ रखूंगा
तो ये भाग के ऑटोमेटिक अपने आप पास आ जाएगा, हमें करना कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। या अगर हम बात करें बहुत ठंडा प्लेस है, वहां पे अगर हम उसको टच करते हैं तो भी हमें बहुत ठंडा लगता है, तो हम उसको तुरंत एकदम से खींच लेते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये सेंसर्स हैं हमारे। ये और बहुत सारे होते हैं, मतलब हर किसी के पास अलग अलग सेंसर होते हैं। जानवरों के पास अलग सेंसर होते हैं, इंसानों के पास, हमारे पास कुछ अलग सेंसर हैं, सबके अलग सेंसर हैं। ऐसे ही कंप्यूटर हमारा क्यों छूट जाए, उसको भी तो कुछ सेंसर चाहिए। तो हाँ, कंप्यूटर के पास भी भाई सेंसर है, और वो कौन सा है, चलो हम ये जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट आर इनपुट डिवाइस, सो ये हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के सेंसर हैं। मतलब जो हम इसको इनपुट करते हैं, मतलब यहाँ पे अब अब कंप्यूटर के साथ हमें बात करना है, तो वो बात करने के लिए हम सेंसर यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे तो जैसे इंसान क्या है, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, राइट। हाथों से यहाँ पे काम भी करते हैं और समझाते भी, हम लोग हाथों से भी बात करते हैं, राइट। तो ये सब हमारे हम बोलते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस हैं एक तरीके से, लाइक। और इसी तरीके से जो है कंप्यूटर के अंदर भी ये सारे पार्ट्स होते हैं, और कंप्यूटर जिसने बनाया वो भी एक इंसान था। उसको भी पता था कि हम अगर इंसान के लिए कुछ डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा बनाना चाहिए डिवाइस जो इंसान को ऐसा लगे कि भाई ये मेरे जैसा है, ठीक है। अगर हम बात करें रोबोट मूवी, आपने देखा है, राइट। रोबोट मूवी में एक डॉग होता है जो लैब में घूमता रहता है, ठीक है। और एक ह्यूमन रोबोट होता है जो इंसान की तरह दिखता है। बट रोबोट तो वो भी है जो डॉग है, जो वहां पे लैब में घूम रहा था। मैंने रोबोट बहुत बार देखी है, ठीक है। साउथ की एक मूवी है। सो मैंने हजारों बार देखी है रोबोट वन, रोबोट टू, दोनों देखे हैं पार्ट। वन बहुत अच्छा था, टू भी अच्छा है, नो डाउट, दोनों अच्छे हैं। तो उसमें क्या है, एक डॉग है जो घूम रहा है, छोटे मोटे रोबोट है, बट एक इंसानी रोबोट है, वो ज्यादा अच्छा है ना, बिकॉज वो एक इंसान की तरह काम कर पा रहा है। सिमिलर दैट यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब अगर हम बात करें, हम उनकी उनसे हम यहाँ पे कंप्यूटर से काम करवा पाते हैं। अगर वो नहीं है इनपुट डिवाइस, तो हम काम नहीं करा पाएंगे। तो पहला डिवाइस हमारा जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिकली एक पहला डिवाइस हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर में हमें कुछ भी टाइप करना है एक तरीके से, तो ये टाइप राइटर होता है हमारा, और इससे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, कमांड जो भी है एंटर कराते हैं, और एक तरीके से कोडिंग करनी होती तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये एक एचपी का कीबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कीबोर्ड होता है बेसिकली, और आप देखोगे हजारों तरीके की कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं अगर बात करूं, हर कंपनी अपने अपने कीबोर्ड बना रही है। और लैपटॉप में तो इनबिल्ड होता है, लैपटॉप में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं होता है, आपका इनबिल्ड है लैपटॉप में कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे हमें काम आएगा। वो है लाइक हमें स्क्रॉलिंग करनी है, चेक करना है, कुछ टिक करना है, तो उस तरीके के काम जो होते हैं हम ज़्यादातर करते हैं ये माउस से। ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, ये माउस, ठीक है। तो ये माउस होता है बेसिकली, ये डिजिटल पॉइंटर है यहाँ पे, जिससे मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इस माउस से कर रहा हूँ। ये माउस है मेरे पास, इस माउस का मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे इसका माउस का इस्तेमाल करके मैं ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये माउस जो है यहाँ पे क्लिकिंग के लिए, सेलेक्टिंग के लिए टेक्स्ट को, ड्राइंग के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे माउस से, ये देखिए यहाँ पे बॉल, इसके अंदर एक छोटा सा होता है, अभी बॉल नहीं आता है, पहले बॉल आती थी इसके अंदर। यहाँ पे जो लाइट है, पहले एक बॉल सी होती थी, वो पहले का टाइम था। अब यहाँ पे ऑप्टिकल, वायरलेस, टच, इस तरीके के माउस आ चुके हैं। ये देखिए, ये सब मैं माउस के थ्रू यहाँ पे ये सर्कल बना पा रहा हूँ। तो ये माउस है, ये माउस का कमाल है यहाँ पे, ये जो कर पाता है। अब जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक एक तरीके से यहाँ पे हम बात करें, ये कंट्रोल करने में काम आता है। ये अगर हम बात करें नॉर्मल हमारे काम का नहीं है, ये जब हमें काम आएगा, जब हमें वीडियो गेम खेलने, तो सबसे ज़्यादा काम आता है। या हमें कुछ रोबोट्स काम करने, रोबोटिक्स वाले काम, तो वहाँ पे काम आता है। बट सबसे ज़्यादा आपको जो जॉयस्टिक इस्तेमाल होता है, वो मुझे लग रहा है गेम के अंदर, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गेम में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली आपने देखा होगा, काफ़ी सारे टीचर्स को इस तरीके का जो पेन यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ही होता है, और उससे काफ़ी सारे टीचर, मतलब एक ऐसा बोर्ड, एक मशीन जैसी होती है यहाँ पे, छोटी सी ये प्लेट जैसा, इसके ऊपर लिखते हैं और वो चलता रहता है। तो मेरी ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे इसको मैं पेन मान के लिख सकता हूँ, तो वैसा कुछ होता है। इसके बाद हमारा स्कैनर। स्कैनर बेसिकली यहाँ पे एक तरीके की डिवाइस है, जिसमें कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा दुकानों पे इस तरीके का रखा होता है, और काफ़ी बार ये प्रिंटर के साथ अटैच मिलता है, मतलब ये प्रिंटर में ऊपर साइड में सेट होता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन आप करा सकते हैं। ये आई थिंक सभी को नॉर्मली पता होंगे ये क्या होते हैं, और काफ़ी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे।
अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे है, लाइक स्पेशलाइज्ड सुपर हम उसने सेंसर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। माइक्रोफोन ऑलरेडी आपको पता है, जब मुझे वॉइस अपना कमांड देना है या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो कंप्यूटर के अंदर, तो मैं उसके लिए एक माइक इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं लाइव सेशन करता हूँ तो मुझे ये लेना पड़ा, राइट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफोन। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफिक टेबल्स, लाइक हमें ड्रॉ करना है एक तरीके से डिजिटल आर्ट, तो हम यहाँ पे ग्राफिक टेबल ले सकते हैं जिसमें एनिमेशन या डिजाइनिंग करना है। इसके बाद MIRC, लाइक यहाँ पे हम बोलते हैं जब रीड करना है एक तरीके से नंबर्स को, जैसे बैंक में इस्तेमाल होता है ये मशीन, ठीक है। और बहुत सारी मशीन्स हैं, ORC है, बार कोड रीडर है, जो आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो लोग एकदम से ऐसे लेते हैं, लाइट लेजर स्कैन करते हैं और बस फेंक देते हैं, स्कैन किया फेंक दिया, स्कैन किया फेंक दिया, तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वो ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाती है। सो वो एक तरीके से मशीन है, बार कोड रीडर जिसको कहते हैं। फिर हमारा OMR है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे स्कूल्स कॉलेज में, अब तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मार्क्स देने के लिए बना है मशीन। तो ये सारी मशीन्स हैं और आगे हम यहाँ पे ओके ये सारी इन्फो लाइक यहाँ पे बताया गया है वाई इनपुट डिवाइस मैटर, क्यों डिवाइस मैटर करता है वो हमने देख लिया है। अब कल हमें जो देखना है वो हमारे लिए है कि रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। मैं इतना ही आज कराने वाला हूँ, इसके आगे नहीं कराऊंगा। सो कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल हम जानेंगे इसके अंदर। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हमारे लिए जो एक हम उसने इनपुट है वो कितना मैटर करता है, वो यहाँ पे बताया गया है। सो आई थिंक सभी को पता है क्यों इतना मैटर करता है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। सो लाइक कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसको यहाँ पे अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ऊपर ऊपर आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा हो अभी तक कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। आज हमने कहाँ से कितना किया है अगर हम बात करें तो